कक्षा 7 इकाई 1 मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में मानव जीवन में परिवर्तन। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग। विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत प्रभावित किया है। हमारे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी वैज्ञानिक आविष्कारों एवं आधुनिक तकनीकों का महत्वपूर्ण योगदान है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास ने लोगों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। इसने मानव जीवन को आसान, सरल और तेज बना दिया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ही हम बैलगाड़ी, तांगा आदि से मुक्त हुए हैं। परिवहन के अत्याधुनिक साधन जैसे मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन, वायुयान आदि तक पहुंच गए हैं। आप अपने दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं कि गैस सिलेंडर या कटे हुए पेड़ का तना उठाकर या घसीट कर ले जाने की अपेक्षा कम बल लगाकर लुढ़का कर ले जाना आसान होता है। इस प्रकार कार्य की यह सुगमता वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। वस्तु को घसीटने या उठाकर ले जाने की तुलना में लुढ़का कर ले जाना सरल है। इसी प्रकार बैलगाड़ी में पहिया लगाने पर घर्षण बल कम होता है और बोझ से लदी बैलगाड़ी को बैलों द्वारा खींचना सरल हो जाता है। बैलगाड़ी द्वारा कम बल लगाकर कार्य को सुगम बनाना विज्ञान के सिद्धांत द्वारा ही संभव है। इस प्रकार यहाँ विज्ञान के नियम का उपयोग करके मनुष्य ने कार्य सरल बैलगाड़ी इस प्रकार यहाँ विज्ञान के नियम का उपयोग करके मनुष्य ने कार्य को सरल बनाने के लिए बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आदि जैसे साधन विकसित कर लिया है। यही प्रौद्योगिकी के है। विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में परिवर्तन। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण विभिन्न क्षेत्रों जैसे यातायात, चिकित्सा, जनसंचार, मनोरंजन एवं कृषि के क्षेत्र में नित नए आविष्कार हुए हैं। जैसे भाप के इंजन से रेलों तथा बड़े जहाजों का निर्माण हुआ है। पेट्रोल की उपलब्धता से हल्के एवं शक्तिशाली इंजनों का बनाना संभव हुआ है। इन इंजनों का उपयोग हवाई जहाज उड़ाने के लिए किया गया है। इसी क्रम में लंबी दूरी कम समय में तय करने के लिए सुपरसोनिक जेट एवं हेलीकॉप्टर का निर्माण हुआ है। समुद्री मार्ग से माल तथा सवारी ढोने के लिए बड़े बड़े जहाजों का भी प्रयोग होने लगा। पहले बीमार होने पर लोग घरेलू उपचार करते थे, परंतु अब गांव के लोग प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों एवं पर डॉक्टरों द्वारा इलाज कराने लगे हैं। आजकल चिकित्सालयों में विभिन्न प्रकार के रोगों से संबंधित जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे खून, पेशाब, मल आदि की जांच। आजकल चिकित्सालयों में आधुनिक मशीनों जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड द्वारा आंतरिक अंगों की सूक्ष्म जांच, स्कैनर द्वारा मस्तिष्क की जांच की जाती है। शरीर के अंदर के भागों की जांच करने के लिए एंडोस्कोप मशीन का उपयोग होता है। पहले टेलीफोन की सुविधा नहीं थी। लोग एक दूसरे का हालचाल जानने के लिए संदेश वाहक पत्र, टेलीविजन तथा प्रशिक्षित कबूतरों द्वारा संदेश भेजते थे। परंतु आज के वैज्ञानिक युग में संदेशों के आदान प्रदान के लिए फैक्स, छपा संदेश, ईमेल आदि का प्रयोग हो रहा है। गांव में पीसीओ, एसटीडी तथा आईएसडी व्यवस्था द्वारा संसार के किसी भी कोने में टेलीफोन द्वारा संपर्क करने की सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध हो गई है।
पहले लोग घोड़सवारी, शतरंज, चौपाल, ढोलक, कई प्रकार के क्षेत्रीय संगीतों के माध्यम का उपयोग करके मनोरंजन करते थे। परंतु आजकल मोबाइल, कंप्यूटर, वीडियो गेम आदि मनोरंजन के प्रचलित साधन हैं। ये सभी आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के देन है। पहले उद्योग धंधे बहुत कम थे, आज हमारा किंतु आज हमारे देश औद्योगिक क्षेत्र में विकसित देशों की बराबरी कर रहा है। स्टील के उत्पादन के लिए जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर आदि शहरों में कारखाने खुले हैं। इसी क्रम में रिहंद जल शक्ति से विद्युत बनाने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ओबरा, अनपरा, पनकी, ऊंचाहार आदि स्थानों पर कोयले से विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के पावर स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इसी प्रकार नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए ट्राम्बे, नरोरा, राणा कल्पक्कम के एटॉमिक पावर स्टेशन कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में भी भले पारंपरिक साधनों जैसे खेत जोतने के लिए हल, बैल एवं सिंचाई के लिए ढेकुली और रहट आदि का प्रयोग किया जाता था। इन साधनों के प्रयोग से पर्याप्त उपजाऊ भूमि उपलब्ध होने पर भी खाद्यान्न का उत्पादन अपेक्षाकृत कम था। इसके विपरीत आज के वैज्ञानिक युग में कृषि के क्षेत्र में अनेक आधुनिक एवं सुविधाजनक यंत्रों का प्रयोग होने लगा। ये यंत्र ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, डीजल के पंप, सेट, ट्यूबवेल आदि अब खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्नत प्रकार के शोधित बीज, यूरिया, सुपरफास्फेट जैसे रासायनिक उर्वरकों आदि का प्रयोग किया जा रहा है। अब हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं। यह सब हरित क्रांति के द्वारा संभव हुआ है। आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों, पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। आजकल आधुनिक तकनीकों के नित्य नए प्रयोगों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है। जैसे मत्स्य उत्पादन, उन्नत प्रकार के मत्स्य बीज द्वारा, सब्जी उत्पादन उन्नत बीज द्वारा, रेशम उत्पादन वैज्ञानिक विधि द्वारा, कीटों को शहतूत के वृक्ष का पालन द्वारा, सुअर पालन संतुलित आहार एवं सामयिक टीकाकरण द्वारा, मुर्गी पालन संतुलित आहार एवं सामयिक टीकाकरण द्वारा। उपरोक्त सभी तथ्यों द्वारा ये कह सकते हैं कि विज्ञान ने प्रौद्योगिकी ने विज्ञान का विकास किया है। वास्तव में प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। प्रौद्योगिकी का विकास विज्ञान के नियम तथा सिद्धांतों के दैनिक जीवन में उपयोग से होता है। यही कारण है कि प्रौद्योगिकी को व्यवहारिक ज्ञान भी कहते हैं। इसी प्रकार विज्ञान का जितना अधिक विकास होता है उतना ही उत्तम प्रौद्योगिकी विकसित होती है। कुछ और भी जानें। कृषि के क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियां, हरित क्रांति फसल उत्पादन, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। किसी भी नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से मनुष्य की जीवन चर्या तथा कार्य कुशल में सुधार आता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत विज्ञान शिक्षा से संबंधित ज्ञान दर्शन कार्यक्रम टीवी पर दिखाया जाता है। यह दूरस्थ
शिक्षा कार्यक्रम है। देश विदेश के प्रोफेसर तथा शिक्षकों द्वारा टीवी पर कार्यक्रम कार्यक्रम दिया जाता है। हम टीवी पर देखकर लाभ उठा सकते हैं। अब हमारे देश में इसके माध्यम से शिक्षा दिए जाने पर जोर दिया जा रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति। आज हमारे देश में छोटी मशीनों से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण हो रहा है। रेल इंजन हो या हवाई जहाज, छोटे छोटे वाहन हो या बड़े बड़े जलपोत, उत्पादक मशीनें हो या मशीनों को तैयार करने वाली बड़ी बड़ी मशीनों, सब हमारे देश में बनने लगी हैं। लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बी, विविध प्रक्षेपास्त्र, विमानभेदी तोपें, टैंक आदि के निर्माण में हम आत्मनिर्भर हैं। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन आदि मनोरंजन के साधनों के निर्माण में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत अग्रणी राष्ट्र की भूमिका निभा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में भारत का स्थान विश्व के 6 राष्ट्रों में है। जनसंचार में क्रांति। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, ईमेल और इंटरनेट विकास बहुत तेजी से हुआ है। इससे जनसंचार क्षेत्र में क्रांति आ गई है। कंप्यूटर, ईमेल और इंटरनेट क्या है, ये आइए जानें। कंप्यूटर, आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे अनेक उपयोगी एवं जटिल कार्य सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। व्यापक स्तर पर कंप्यूटरों का उपयोग रेल आरक्षण, आंकड़ों का रखरखाव, गणना, टाइप आदि अनेक प्रकार के कार्य करने में किया जा रहा है।